आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद के न्याय पार्टी ऑफिस में, जहां पर हमारे साथ मौजूद है एसपी सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष न्याय पार्टी, और साथ में हमारे मौजूद हैं प्रशांत जी, जो कि गाजियाबाद से भावी प्रत्याशी हैं। हम बात करेंगे अभी मौजूदा स्थिति को लेकर के। इस समय एक बड़ी ही हलचल है देश में। हलचल ये है कि मोदी जी जो कि लगातार अपनी हठधर्मी के साथ 1 साल तक 3 कृषि काले कानून उस पर जिद पर अड़े रहे और वापस लेने की बात नहीं की। अचानक आखिर उन्हें ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो सुबह सुबह किसानों के बीच पहुंचते हैं और ऐलान कर देते हैं कि मैं ये काले कानून वापस ले रहा हूं। सीधे बात करेंगे हम एसपी सिंह साहब से, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं न्याय पार्टी के। सिंह साहब, क्या लगता है कि आपको जिस तरीके से मोदी जी ने हठधर्मी करने के बावजूद एकदम किसानों के साथ अचानक आकर के वो फैसले जब भी लेते हैं अचानक लेते हैं, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, जीएसटी का मामला हो, चाहे ये किसान काले कानून वापस लेने का मामला हो, क्या वजह हो सकती है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ना तो किसानों के बीच में जाग गए और ना किसानों से उन्होंने बात की। यदि इस फैसले की घोषणा वो किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ जाकर के करते या किसानों के बीच में जाकर के करते, तब भी ऐसा लगता कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली का उन्होंने अनुसरण किया है, क्योंकि उन्हें चौंकाने वाले निर्णय लेने की आदत है और वो हमेशा देश को अपने निर्णयों से चौंकाते रहे हैं। चाहे वो नोटबंदी का निर्णय हो, चाहे वो जीएसटी का निर्णय हो, चाहे वो तालाबंदी का निर्णय हो, चाहे वो सीईए का निर्णय हो, चाहे 370 हटाने का निर्णय हो। मोदी सरकार जो है हमेशा जो निर्णय करती है और उसे जनता के समक्ष जब प्रस्तुत करती है, वो तो टीवी के माध्यम से और चौंकाने वाले अंदाज में, फिर चाहे उससे अफरा तफरी फैले, चाहे उससे आंदोलन जन्म ले, चाहे उससे अराजकता फैले, चाहे किसी भी तरह की अव्यवस्था फैले, लेकिन इनका जो अंदाज है, इन सरकार का जो अंदाज है, वो एक चौंकाने वाले निर्णय लेने का अंदाज है और उसी तरह से वो निर्णय एकदम से जनता पर थोप देते हैं। ये बगैर सोचे समझे या बिना अपने सिस्टम को लिए हुए, विश्वास में लिए हुए, ना अपने सरकारों को विश्वास में लिए हुए। और मुझे तो लगता है कि वो पार्टी को भी इसमें जो है अपने निर्णय में विश्वास में नहीं लेते। तो ये तो उनका अंदाज है। क्या लगता है कि आपने अभी साफ कहा कि उनका जो अपना है हठधर्मी वाला, अपने अंदाज में ही वो बयान करते हैं। कोई निर्णय लेना होता है तो स्वयं मोदी जी सामने आते हैं और एक अवतार पुरुष की तरह से कोई भी निर्णय जनता को सुना के चले जाते हैं, चाहे उसका परिणाम कुछ भी रहा हो। सवाल ये पैदा होता है, अगर ये निर्णय लेना ही था तो 1 साल की देरी क्यों, जिसमें 700 किसानों की जानें भी गई, आंदोलन इतना तीव्र हुआ कि सरकार को आखिर झुकना ही पड़ा। देखिए, हम तो ये मानते हैं कि ये निर्णय जो उन्होंने कृषि कानून के लिए देश पर लागू किए थे, इनके बारे में कुछ सलाह मशवरा किया जाता, किसानों के संगठन से विचार विमर्श किया जाता, जो किसान की समितियां बनी हुई हैं, जो किसान जुड़े हुए हैं इससे, उनसे एक वार्ता करके ये निर्णय लिए जाते, उन्हें विश्वास में लेकर के निर्णय लिए जाते। और यदि आवश्यकता महसूस होती और किसान मांग करते चारों तरफ से, और तब उसके बाद ये निर्णय लागू किए जाते। इसमें संशोधन की गुंजाइश भी छोड़ी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें अपने निर्णयों पर इतना भरोसा रहता है कि वो जो भी चाहते हैं उसे लागू करवाना ही चाहते हैं, चाहे उससे कितनी भी अफरा तफरी फैले, चाहे उससे लोग परेशान हों, चाहे उनसे संशोधनों की मांग की जाए। लेकिन अब जब ऐसा देखा गया कि लगभग 1 साल से एक आंदोलन चले, किसान विरोध करते रहे, तमाम जगहों से विरोध की आवाज़ें उठी और इस आंदोलन के दौरान लगभग 750 किसान अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आपने बगैर किसी को विश्वास में लिए इन निर्णयों को अचानक जो है वापस भी ले लिया, कृषि कानूनों को। तो आपको एक ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए था कि जिससे स्थिति सामान्य होने की तरफ को कदम बढ़ाए जाते, सबसे वार्ता की जाती। आप किसी को श्रेय देना नहीं चाहते, ये अलग बात है कि सर यहाँ पर बात सिर्फ ऐलान हुआ है, अभी वापस नहीं हुए, शीतकालीन सत्र नहीं लागू हो जाता। किसान भी यही कह रहे हैं, जब तक कि ये सत्र के माध्यम से वापस ना किया जाए, ऐलान तो कभी भी बदला जा सकता है। जैसे कई बार शाह साहब कह चुके हैं कि हम तो जो भी बात करते हैं वो हमारा जुमला होता है। यही बात अविश्वास पैदा करती है
कि जिस बात की घोषणा लॉकडाउन के पीरियड में संसद सत्र में विधेयक ला करके की गई और राज्यसभा में जिस तरह से हंगामे के बीच में एक तरफा निर्णय ये घोषित हुए, कानून बना और उसे लागू करने की जो जल्दबाजी दिखाई गई लॉकडाउन में, जबकि पूरा देश त्राही त्राही कर रहा था, तो ऐसे में कृषि कानूनों की ऐसी कौन सी आवश्यकता आ पड़ी थी कि सबसे पहले उन्हें लागू करना अनिवार्य हो गया था। इस बात को सरकार लगभग 1 साल के पीरियड में ना तो किसानों को समझा पाई, ना जो किसान आंदोलन कर रहे थे उन्हें समझा पाए, और चूंकि स्वीकार किया है कि हम समझा नहीं पाए। आप इसे एक तपस्या बताते हैं, ठीक है, आपकी तपस्या ठीक है, लेकिन आप तपस्या उन किसानों की तो देखिए कि जो लगभग साल भर से आपका इंतजार करते रहे, वार्ता के दौर आप कहने को चलाते रहे, लेकिन कोई भी अधिकृत मंत्री वहां पर किसानों को जाकर के उनकी बात, अपनी बात को, सरकार के पक्ष को वहां पर जो है सही प्रकार से रख नहीं पाया। कि तपस्या आपने की है या तपस्या किसानों ने की है। किसानों ने 750 अपने किसान साथी खोए हैं, उनके परिवारों से आप पूछिए, उनके परिवारों के लिए आपने सांत्वना तक नहीं दी, कभी संसद में शोक श्रद्धांजलि अर्पित उन्हें नहीं की गई, आपके किसी मंत्री ने जाकर के उनके बीच में जाकर के उनके उस आंसू पोंछने का प्रयास नहीं किया, तो तपस्या उनकी है या आपकी? सर, अभी 2022 में चुनाव है और यहाँ यूपी में लगभग सभी दिग्गज पार्टियां अपना अपना पक्ष रखेंगी, चुनाव लड़ेंगी। आपकी सीधी लड़ाई किससे है? देखिए, हमारी तो सीधी लड़ाई सत्ता से है। जो अव्यवहारिक रूप से ये सत्ता चल रही है, बिना किसी जन आधार के, जनाधार इस तरह से तो है कि आपको सत्ता में जनता ने सत्ता सौंपी है, लेकिन आप विश्वास धीरे धीरे खोते जा रहे हैं और आपका जनाधार इस समय नहीं रह गया है। तो हमारी लड़ाई सीधे सत्ता से है। इनके जो निर्णय है, गरीबों के विरुद्ध इनके जो निर्णय है, ओबीसी वर्ग के खिलाफ इनके जो निर्णय है, इनके मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने के खिलाफ जो निर्णय है, इनके जो है सरकारी संपत्तियां बेचने, नीलाम करने, गिरवी रखने के लिए जो इनका संकल्प है, हमारी लड़ाई सीधी इनसे है और हम देश के आगामी भविष्य को बचाना चाहते हैं, इसलिए हमारी सीधी लड़ाई इनसे ही है।